आज मैंने बनाया है बॉम्बे का फेमस आइस हलवा, जो बाहर जैसा सेम कलर, शेप एंड टेक्सचर के साथ बना है। वाह, मजा आ गया। अगर आपको भी ऐसा सेम हलवा बनाना है तो ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बॉम्बे का आइस हलवा। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन, क्योंकि इसमें हलवा बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए। तो कोई भी बाहर तले वाला पैन हमें लेना है एंड हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। पैन में हम ऐड करेंगे दूध। दूध हमें रूम टेम्परेचर का ही चाहिए। इसके साथ ऐड करेंगे मेल्टेड घी। मेक श्योर घी को आपको मेल्ट करके ही लेना है। यहाँ पे मैंने प्योर घी यूज किया है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी मैदा। तो मैं आज बना रही हूँ उसको मैदे से, पर बहुत लोग उसको सूजी के साथ, तफकीर के आटे के साथ या तो फिर उसको कॉर्नस्टार्च के साथ भी बनाते हैं। पर मैदे के साथ बनाने से बहुत जल्दी से अच्छे से वो सेट हो जाता है। तो मैं ये जो आपको बता रही हूँ वही मेथड आप फॉलो करना। अब इसके साथ साथ ही हमें ऐड कर देना है यहाँ पे शक्कर। सो शक्कर हमने इस तरीके से ऐड कर देनी है। रेगुलर ग्रेन्युलेटेड शक्कर ही हम जो घर में रोज यूज करते हैं। और अभी हमें बहुत ध्यान से उसको हिलाते रहना है। ये जो मैं हलवा बना रही हूँ वो व्हाइट हलवा बना रही हूँ, तो ध्यान रखना शक्कर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वरना आपका कलर सही नहीं आएगा। गैस की फ्लेम यहाँ पे हम मीडियम स्लो रखेंगे। हलवा बिल्कुल भी चिपकना नहीं चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये जो मावा है, आप देख सकते हो कि धीरे धीरे अभी पैन के बीच में आने लगा है और थोड़ा स्टिफ होने लगा है। अब आपको जब तक ये पैन को पूरी तरह से छोड़ न दे तब तक उसको पकाना है और हिलाते रहना है। और देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से उसका टेक्सचर चेक करना है, ऐसा देखिए। और थोड़ा आप इस तरीके से कढ़ाई के ऊपर लगा के भी चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा। तुरंत अगर गिर जाता है तो अभी बहुत टाइम बाकी है। थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अटक रहा है, मतलब पकने आया है, वो साइन है उसकी। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके का हमारा टेक्सचर रेडी हुआ है। ये स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर। इलायची पाउडर का फ्लेवर हमेशा लास्ट में डालने से फ्लेवर ज्यादा इनहांस होता है। अब मिक्स कर लेंगे। देखिए ये पूरा घूमने लगा है पैन के अंदर और टेक्सचर भी आपको पता चल रहा है। ये परफेक्ट हलवे जैसा टेक्सचर है इसका। ये हलवे को नहीं ज्यादा कुक करना है, नहीं कम करना है। अगर आप कम कुक करोगे तो वो सूखेगा ही नहीं, और अगर ज्यादा कुक कर देंगे तो वो उसमें लम्स हो जाएंगे और आप बेल नहीं पाओगे। तो एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर पे आपको उसको गैस को ऑफ करके फिर बेलना है। तो देखिए अभी मैं आपको प्रॉपर चेक करके बताती हूँ कि कैसे उसको चेक करना है। एक मैं यहाँ पे प्लेट ले लूंगी कोई भी, इसके ऊपर हल्का सा मैं घी लगा देती हूँ एंड ये हलवा है वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। स्प्रेड करके 2-3 मिनट रुक जाइए एंड फिर हमें देखना है कि वो प्रॉपर रेडी हुआ है कि नहीं। दूसरा इसका साइन है, मैं बता रही हूँ आपको। देखो अब ये जो मावा है वो पूरा पैन के बीच में घूम रहा है और स्प्रेड नहीं हो रहा है, मेरे स्पैचुला के बीच में ही घूम रहा है, देखिए ऐसे। और तीसरा साइन है उसका कि थोड़ा सा मावा लेके मैं यहाँ पे कढ़ाई पे उसको ऐसे करती हूँ तो यहाँ ये रुक गया है। देखिए इतना जल्दी से बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो स्प्रेड किया था इसको हम ऐसे उठाएंगे, देखिए, और ये टर्न हो गया है। और अभी ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट उसका टेक्सचर दिख रहा है। और अभी इसको हमने हाथ पे लेके ऐसे घुमाना है तो बहुत अच्छे से उसका राउंड बॉल्स बन जाते हैं और बिल्कुल मेरे हाथ पे देखो चिपक नहीं रहा है। तो ये उसका टेस्टिंग है, ये आपको जरूर करना है। इसके बाद ही इसको हमें बेलना है। तो देखो ये परफेक्ट मावा हमारा यहाँ पे रेडी है। गैस की फ्लेम में यहाँ पे ऑफ कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक पार्चमेंट पेपर या आप बटर पेपर ले सकते हो, क्योंकि बेलने में आसानी रहे तो आप भी इस तरीके का पेपर ले लेना जिसके ऊपर चिपके नहीं। और अच्छे से घी हम इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि बाद में हमें पेपर से हलवा निकालने में आसानी हो जाए। अब ये पूरा मिक्सचर जो हमने बनाया है वो इसी के ऊपर डाल देंगे।
अब ये जो हमारा मावा है इसके ऊपर और एक मैं यहाँ पार्चमेंट पेपर रखती हूँ, इसके ऊपर भी घी लगाया है, पर घी वाला भाग है वो मैंने नीचे जाने दिया है। और अभी हम तुरंत ही उसको इस तरीके से बेलना शुरू करेंगे। सो इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हमें बेलते जाना है, बहुत ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अब जहाँ पे आपको थिकनेस लग रही है वापस वहां पे, यहाँ बॉर्डर पे और हर जगह पे हम बेलेंगे। सो वैसे ये बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, पर परफेक्शन बहुत जरूरी है, मेजरमेंट परफेक्ट बहुत जरूरी है। यही मेजरमेंट से आप बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। बॉर्डर्स वगैरह आपको एक बार ऐसे सेट करनी है तो थोड़ा हम इसे कर सकते हैं। तो देखो हमने इतने अच्छे से बेल लिया है। आपको ध्यान ये रखना है, बहुत एकदम जोरों से प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से बेलना है, हर एक जगह से इवनली बेला जाए वो ध्यान रखो। अब ऐसा बेलने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर बादाम के फ्लैक्स थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे। बादाम डालने के बाद इस तरीके से थोड़ा वापस बेल लीजिए, जिससे हलवे के ऊपर सारे बादाम के फ्लैक्स चिपक जाएंगे। तो जैसे ये आइस हलवा बनाया है वैसे ही आपके सिटी कंट्री में जो भी स्वीट फेमस होगी और आपको पसंद भी होगी वो कमेंट सेक्शन में उसके नाम जरूर बताइए, मैं मेरी चैनल पे आपको सिखाऊंगी। और उसके साथ साथ आज जो हमने हलवा सुखाया है वो इस तरीके से सुखाया है कि जैसे शिकंजी का एक प्रीमिक्स का हमारा वीडियो है वैसे सेम प्रोसेस से आपको भी ये हलवा सुखाना है, ठीक है। और अभी हम बनाना शुरू करते हैं गोल्डन आइस हलवा, जिसकी सेम प्रोसेस है वैसे ही हम बनाने वाले हैं। तो अभी देखिए जैसे हमने व्हाइट हलवे का मावा बनाया था वैसे ही येलो मावा के लिए हमने बना लिया है। और फर्क इसमें ये है कि 2-3 इंग्रेडिएंट्स और इसमें हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा येलो कलर, साथ में हम डालेंगे इलायची पाउडर एंड थोड़ा केसर वाला दूध डालेंगे एंड वापस थोड़ा पका लेंगे। गैस की फ्लेम को रखेंगे बिल्कुल स्लो। तो देखो एक दिन के बाद हमारा ये हलवा परफेक्ट सूख गया है। सुखाने के लिए हमेशा से ये होता है कि कौन सी सीजन है, कौन सा वेदर है, आपने कितना कुक किया है और कितनी थिकनेस रखी है, इसके ऊपर टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है। आपने अगर बहुत ज़्यादा कुक कर दिया है तो वो जल्दी सूख जाएगा और फिर बाद में हलवा ड्राई हो जाएगा। हमने परफेक्ट कुक किया था, दैट मीन्स वो एक दिन में ऐसे परफेक्ट सूखा है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अभी हम ये हलवे को कट कर लेते हैं। अब सारी एजेस को हमने यहाँ पे फिनिशिंग दे दिया है, साइड्स को काट लिया है। अब हम यहाँ पे मेजर करके पीसेस निकालेंगे। तो मैंने लिया है एक फुट रूलर और यहाँ देखिए 4 इंच का हम साइज लेंगे और 4 इंच साइज से ही इसको हम काटेंगे और मेजर लेके हम सेंटर से ऐसे काटेंगे। सीधा कट करना है आपको। अभी पिज्जा कटर से तो हमने ऊपर से ऐसे कटिंग कर ली, बट जो अंदर का ये हमारा पार्चमेंट पेपर है वो कटिंग नहीं होता है, तो इसको भी हमें काटना है। तो इसके लिए हमने एक यहाँ पे फॉन्डेंट कटर लिया है, या फिर आप कोई भी सीजर से भी ऐसे पकड़ के पॉइंट टू पॉइंट कटिंग कर सकते हो, जिससे हम नीचे का पेपर भी काटेंगे। तो देखो ऐसे आपको लेना है एंड अंदर तक पेपर भी काटना है। ऐसा करने से ये जो एक्स्ट्रा पेपर है वो पूरा निकल गया, पर जो हलवे के नीचे का पेपर है वो हमें यहाँ पे चाहिए। तो देखो नीचे इस तरीके से ये पेपर है और धीरे से आप पेपर उठाओगे तो इस तरीके से वो निकल जाएगा, पर आपको पेपर अभी निकालना नहीं है। जब भी आप इसको स्टोर करते हो एक के ऊपर एक हलवा रखोगे तो बीच में ये हमारा पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर रहेगा, तो एक दूसरे के साथ चिपकेगा नहीं और सूखेगा भी नहीं। तो ये तो हमारा बन गया है बॉम्बे का फेमस आइस हलवा। वैसे ही
आपके यहाँ कौन सी मिठाई यानी कि स्वीट फेमस है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसमें से हमें जो यूनिक लगी ना वो स्वीट हम आपको हमारे चैनल पे सिखाएंगे। तो आपने देखा कि बहुत ही प्रिसाइसली हमने यहाँ पे व्हाइट हलवा जैसे मेजर के साथ कटिंग किया है, वैसे ही हमने येलो हलवा जो बनाया था यानी कि गोल्डन केसर हलवा बनाया था वो भी मैंने कटिंग कर लिया है। तो चलिए अभी दोनों की हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये बॉम्बे का फेमस आइस हलवा रेडी है। इसकी सेल्फ लाइफ है फ्रिज में 8 से 10 दिन। जब भी आपको मन करे आप इसमें से निकाल के एंजॉय कर सकते हो। ऐसा सेम हलवा आपको घर पे बनाना है तो मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी है वो सारी फॉलो करोगे तो आपका हलवा भी घर पे परफेक्ट ऐसा ही बनेगा। और हाँ, ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना और स्नेहा ठक्कर रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एवरीवन।